Hello students, I am Preeti from Nilkamal Vidyapit School, Shamli Sonipur. स्टूडेंट्स 7th क्लास का हम साइंस का थर्ड चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। थर्ड चैप्टर क्या है? फाइबर टू फैब्रिक। क्या है? फाइबर टू फैब्रिक। फाइबर और फैब्रिक क्या है? फाइबर क्या होता है? धागे से कपड़ा तैयार करना। क्या है? धागे से हम कपड़ा किस तरह से तैयार करते हैं, क्या क्या प्रोसीजर होता है, क्या मेथड होता है, किस चीज़ का हम यूज करते हैं और धागा कैसे बनाते हैं। सबसे पहले तो ये सब हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले ये जाने कि फाइबर क्या होता है। क्या बता रही हूँ आपको, कंफ्यूज नहीं होना है। फाइबर क्या है? फाइबर इज ए मटेरियल दैट इज विच इज थिन एंड इन कंटिन्यूअस मैनर। क्या होता है फाइबर? एक ऐसा मटेरियल है जो क्या है? थिन, जो पतला होता है और कहीं मीन्स जो कहीं से भी ब्रेक ना हो और कंटिन्यूअसली रहे, कहीं भी ब्रेक ना होता हो। इन कंटिन्यूअस मीन्स जो कहीं पर भी ब्रेक ना होता हो। क्या है फाइबर? फाइबर एक ऐसा पतला सा धागा है जो कहीं पर भी ब्रेक नहीं होता। फाइबर के दो टाइप होते हैं, एक होता है नेचुरल फाइबर, एक है सिंथेटिक फाइबर। नेचुरल फाइबर कौन सी है? द फाइबर कैन बी ऑब्टेन आइदर फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल। ऐसा फाइबर जो हमें सिर्फ और सिर्फ या तो प्लांट से मिलता हो या फिर एनिमल से मिलता हो। क्या है वो? कॉटन और जूट, ये दोनों हमें कहाँ से मिलते हैं? प्लांट से मिलते हैं। तो ये क्या है? नेचुरल फाइबर। सेकेंड वन है, क्या है? सिंथेटिक फाइबर। फाइबर दैट आर ऑब्टेन बाय यूजिंग केमिकल। ऐसा फाइबर जो हमें केमिकल का यूज करके हम उसको तैयार करते हैं, वो क्या कहलाता है? सिंथेटिक फाइबर। नाइलॉन और पॉलिएस्टर के एग्जाम्पल हैं। तो फाइबर से क्या होता है स्टूडेंट्स? फाइबर से या तो यार्न या फिर थ्रेड, या तो यार्न बनेगा या फिर थ्रेड बनेगा। फिर यार्न से दो प्रोसेस होती हैं। यार्न, अब धागा बन चुका हमारे पास, यार्न, इससे होती हैं दो प्रोसेस। दो प्रोसेस मीन्स जब भी कपड़ा तैयार करेंगे तो उसके लिए दो प्रोसेस होती हैं, एक तो वीविंग होती है और एक नीटिंग होती है। वीविंग में क्या होता है? जब हमारे पास हमें फाइबर से धागा बन चुका है, धागा बनने के बाद क्या होता है? वीविंग से हम और नीटिंग से हम क्या करेंगे? कपड़ा तैयार करेंगे। कपड़ा तैयार करने में क्या होगा? इसमें वीविंग में क्या होता है? इसमें दो धागों को राइट एंगल पर रखकर कपड़ा तैयार किया जाता है। क्या होता है वीविंग में? दो धागों को राइट एंगल पर रखकर कपड़ा तैयार किया जाता है। फिर ऐसे दो धागे राइट एंगल पर रख दिए, फिर ऐसे इस तरह से कपड़ा तैयार होता है। और नेटिंग में क्या होता है? नेटिंग होता है जैसे बुनना किसी भी चीज को, जैसे स्वेटर बुनना। स्वेटर बुनने में हम क्या करते हैं? सिर्फ एक सिंगल धागे का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? सिंगल धागे का यूज करके जो कपड़ा तैयार किया जाता है वो प्रोसेस होता है नेटिंग में। एनिमल फाइबर। एनिमल फाइबर कौन सा होता है? जो हमें एनिमल से मिलता है। वूल और सिल्क दोनों कैसे हैं? एनिमल फाइबर हैं। सबसे पहले हम वूल के बारे में डिस्कस करेंगे। वूल क्या है? वूल इज ऑब्टेन फ्रॉम sheep, goat and yak and some other animal। वूल हमें कहाँ कहाँ से मिलता है? भेड़ से, बकरियों से, याक से और कुछ ऐसे ही एनिमल होते हैं जिनसे हमें वूल मिलता है। सो दे आर कॉल्ड एनिमल फाइबर, इसीलिए उनको एनिमल फाइबर कहा जाता है। दीज वूल यील्डिंग एनिमल बियर हेयर ऑन देयर बॉडी। जो ये ऊन, जहाँ वो एनिमल जहाँ से हमें ऊन मिलती है, उनके शरीर पर हेयर क्यों होते हैं? उनके शरीर पर बाल क्यों होते हैं? बट वाई दीज एनिमल हैव ए थिक कोट ऑफ हेयर। ऐसा क्यों होता है कि उनके शरीर पर मोटे मोटे हेयर होते हैं, उनके बाल मोटे होते हैं? ऐसा स्टूडेंट्स इसलिए होता है, इस क्वेश्चन का आंसर बता रही हूँ मैं, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि थिक हेयर क्या करते हैं? एयर को ट्रैप करके रखते हैं। क्या करते हैं? एयर को ट्रैप करके रखते हैं। और क्या करते हैं? जो एयर क्या है? एयर उस हीट का पूर कंडक्टर होता है, वो हीट को अपने में से पास नहीं होने देता। जब उनके हेयर के अंदर एयर है तो हीट उसमें से पास नहीं हो सकती। क्या करते हैं? जिनके लंबे बाल होते हैं, मोटे बाल होते हैं, एयर को ट्रैप करके रखते हैं, मीन्स एयर को स्टोर करके रखते हैं। बालों के अंदर अब एयर है तो वहां से जो हीट है वो पास नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि एयर क्या है? पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। इसीलिए क्या होता है? हेयर एनिमल को क्या करते हैं? गर्म रखते हैं, वार्म रखते हैं उसको। सिमिलरली स्टूडेंट्स क्या है? द हेयर स्किन ऑफ शिप हैज टू टाइप्स ऑफ फाइबर दैट फॉर्म इट्स फ्लेसिस। जो शिप होती है,
पास भी दो टाइप के फाइबर होते हैं, एक होता है कोर्स हेयर और एक होता है फाइन हेयर। कोर्स हेयर और फाइन हेयर दोनों में क्या डिफरेंस होता है? मोस्टली जब फाइबर बनाते हैं तो वूल जो है उसको बनाने के लिए हम मोस्टली फाइन हेयर का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? फाइन हेयर का। अब कुछ ऐसे बीड्स भी होते हैं जिनके पास सिर्फ और सिर्फ फाइन हेयर होते हैं। ऐसा किस तरह से पॉसिबल हो पाता है? क्या बताया मैंने कि जब भी वूल बनाएंगे, हम वूल बनाते हैं तो सिर्फ और सिर्फ फाइन हेयर का यूज करते हैं, कोर्स हेयर का वहां पर यूज नहीं होता। वो किसी और मटेरियल बनाने में यूज हो सकता है उसका। लेकिन कुछ ऐसे ब्रीड्स भी होते हैं जिनके पास सिर्फ और सिर्फ फाइन हेयर होते हैं। ऐसा कैसे पॉसिबल होता है? ऐसा पॉसिबल इस तरह से होता है स्टूडेंट्स, ये एक प्रोसेस होती है सेलेक्टिव ब्रीडिंग की, कि जो ब्रीड है उसको सेलेक्ट किया जाता है। और सेलेक्ट किस तरीके से किया जाता है? ऐसे ब्रीड को, ये सेलेक्टिव ब्रीडिंग प्रोसेस क्या है? ये प्रोसेस है कि ऐसे ब्रीड्स को सेलेक्ट करना जिसके पास सिर्फ और सिर्फ फाइन हेयर हो। ऐसे ब्रीड्स को सेलेक्ट करना जिसके पास सिर्फ और सिर्फ फाइन हेयर हो। उसके लिए क्या किया जाता है स्टूडेंट्स? स्पेशली ऐसे पेरेंट्स को सिलेक्ट किया जाता है जो ऐसे सिक बेबी को बर्थ दे सके जिसके पास फाइन हेयर हो। क्या किया जाता है कि ऐसे पेरेंट्स को सेलेक्ट करेंगे जो ऐसे सिक बेबी को बर्थ दे सके जिसके पास फाइन हेयर हो। तो क्या है सेलेक्टिव ब्रीडिंग? द प्रोसेस ऑफ सेलेक्टिंग पेरेंट्स फॉर ऑब्टेनिंग स्पेशल कैरेक्टर इन देयर ऑफस्प्रिंग सच एज सॉफ्ट हेयर इन सिक। क्या है स्टूडेंट्स कि ऐसे पेरेंट्स को सेलेक्ट कर लेते हैं जिनके पास क्या क्वालिटी हो, जो सिर्फ ऐसे सिप बेबी को बर्थ दे सके, ऐसे सिप बेबी को जन्म दे सके जो जिसके पास फाइन हेयर होते हों। तो इस तरह से फाइन हेयर वाले जो बीड्स होते हैं उनको सेलेक्ट किया जाता है। नेक्स्ट टर्म क्या है स्टूडेंट्स? एनिमल दैट यील्ड वुड। वो एनिमल जिनसे हमें वूल मिलती है उनके बारे में हम जानेंगे। उससे पहले आप ये देखिए कि फ्लैश और फर, दो वर्ड बताए हैं मैंने, फ्लैश और फर। फ्लैश क्या किसके लिए यूज करते हैं? सिप के हेयर के लिए हम फ्लैश वर्ड का यूज करते हैं। क्या होते हैं ये? हेयर ऑफ सिप। और फर किसके लिए यूज किया जाता है? हेयर ऑफ गोट। क्या है इसमें? डिफरेंट वेराइटी ऑफ सिप आर फाउंड इन डिफरेंट पार्ट ऑफ आवर कंट्री। देश के हर एक कोने में हमें अलग अलग प्रकार की सिप देखने को मिलेंगी। जैसे कि याक वुल इज कॉमन इन तिब्बत एंड लद्दाख। तिब्बत और लद्दाख में जो याक वुल है वो फेमस है। अंगोरा वुल इज ऑब्टेन फ्रॉम अंगोरा गोट्स। अंगोरा वुल है, इसका नाम, वुल का नाम क्या है? अंगोरा गोट्स। अंगोरा वुल कि कहाँ से मिलती है हमें? अंगोरा गोट से मिलती है, अंगोरा नाम की बकरियों से मिलती है। इसी के नाम पर इस वूल का नाम क्या रखा गया है? अंगोरा गोट्स। और जो ये अंगोरा गोट्स हैं कहाँ मिलती है हमें? ये जम्मू और कश्मीर में, सिर्फ और सिर्फ जम्मू और कश्मीर में अंगोरा गोट्स में मिलती हैं। और उनसे जो वूल मिलती है उस वूल को नाम दिया जाता है अंगोरा वूल। द फर की बात आ गई। अब मैंने फर बताया था ना, फर क्या होता है? हेयर ऑफ गोट। फर ऑफ कश्मीरी गोट यूज टू मेक सोल्स। जो कश्मीरी गोट होती हैं, कश्मीरी बकरियां होती हैं, उनसे क्या मिलता है? उनकी जो फर होती हैं, उनके जो हेयर होते हैं, उनसे हम सोल तैयार करते हैं। द फर ऑफ कैमल इज ऑल्सो यूज्ड एज वूल। जो कैमल है उसके फर का यूज भी हम कहाँ करते हैं? ऊन बनाने में करते हैं। लामा और अल्पाका नाम के दो कैनल होते हैं। क्या है? लामा और अल्पाका नाम के दो कैनल हैं जो हमें साउथ अमेरिका में मिलते हैं और क्या देते हैं? हमें वूल देते हैं। नेक्स्ट टर्म है स्टूडेंट्स रियरिंग। रियरिंग क्या होती है उसको जानिए। नेक्स्ट टॉपिक जब मैं करवाऊंगी उससे पहले हमें क्या जानना है? रियरिंग। रियरिंग क्या है? जिस एनिमल से आप वूल प्राप्त कर रहे हो उसे प्रॉपर शेल्टर प्रोवाइड करवाना या फिर उसको प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स देना रियरिंग प्रोसेस कहलाती है। क्या कहा मैंने? जिस एनिमल से आप वूल प्राप्त कर रहे हो उसको प्रॉपर शेल्टर और शेल्टर के साथ साथ प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड कराना रियरिंग कहलाती है। नेक्स्ट टॉपिक है स्टूडेंट्स रियरिंग एंड ब्रीडिंग ऑफ शिप। तो क्या करेंगे हम इसको नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।